नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, अर्थिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, जो लाइन मैन में सिलेबस में भी दिया हुआ है अपने, अर्थिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे है ना। तो आज उसी को अपन पढ़ेंगे डिटेल से विद MCQ के, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अपना। आइए साथियों, क्लास के लिए शुरू करते हैं। देखते हैं अर्थिंग अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग डिटेल्स पढ़ेंगे पहले अपन इसकी, है ना। अर्थिंग कैसे काम करता है, क्या होता है, राइट साथियों। प्रत्येक भवन में विद्युत एक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। अर्थ भी क्या होता है, अनिवार्य रूप से किया जा सके। जिस प्रकार अपन भवन का निर्माण करते हैं उसी प्रकार अर्थिंग की भी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी विद्युत वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने पर वोल्टेज की मात्रा क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, उच्च हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। अर्थिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत एक परिपथ में शॉर्ट होने पर उसमें प्रवाह होने वाली धारा को एक इलेक्ट्रोड के द्वारा भूमि में क्या होता है, प्रवाहित किया जा सकता है। जो अधिकतम धारा आएगी और वो अर्थ इलेक्ट्रोड के होते हुए कहाँ, जमीन में चला जाएगी, जिससे खतरा क्या हो जाएगा, टल जाएगा। इस प्रकार अर्थ इलेक्ट्रोड वह साधन है जो विद्युत चलित मशीन, उपकरण आदि में फेज तार के धात्विक आवरण में स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। मनुष्य के लिए क्या होता है, विद्युत झटके से बचाता है। भूमि में विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पे जो धार रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस अपन को क्या चाहिए पड़ेगा, अपन को 0 चाहिए पड़ेगा। और आई क्या हो जाएगी इसमें, अधिकतम। आई क्या हो जाएगी, आई की धारा क्या हो जाएगी, 0। और वोल्टेज क्या हो जाएगा इसमें, अधिकतम। वोल्टेज क्या हो जाएगा, अधिकतम। यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए साथियों, किस प्रकार अर्थ इलेक्ट्रोड वह साधन है जिसमें विद्युत धारा मशीन में चालित फेज तार के धात्विक स्पर्श करने पर मनुष्य के विद्युत झटके से बचाता है। विद्युत झटके से क्या होता है, बचाता है, जिससे भूमि में विभव का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विभव का मान शून्य हो जाता है, राइट साथियों। विद्युत धारा को अर्थ में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। विद्युत धारा को अर्थ में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। यह सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। यह सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अर्थिंग मुख्य रूप से मनुष्यों एवं जानवरों को विद्युत आघात यानी विद्युत झटके से बचाने के लिए या बचने के लिए तथा इस आघात को न्यूनतम यानी इस दुर्घटना को न्यूनतम करने का ये क्या होता है, उपाय होता है। इस दुर्घटना को बचाने के लिए क्या होता है, एक उपाय होता है। अर्थिंग अर्थिंग इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट साथियों। समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोड वह साधन है जो विद्युत चालित मशीन में उपकरण के आदि फेज तार में धात्विक स्पर्श करने की स्थिति मनुष्य को क्या होता है, विद्युत झटके से बचाता है। विद्युत झटके से क्या करता है, बचाता है। इस प्रकार जो पृथ्वी का विभव है, पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0। जैसे अपने पास कोई कनेक्शन है, अपन को क्या चाहिए, अर्थिंग क्या चाहिए पड़ेगी, अपन को अर्थिंग क्या चाहिए पड़ेगी, 0। जब अर्थिंग 0 हो तो धारा क्या हो जाएगी, 0। वोल्टेज क्या है, अधिकतम। अपने पास वोल्टेज क्या है, अधिकतम। और पृथ्वी का विभव क्या है, 0। इस प्रकार अपन वोल्टेज क्या है यहाँ पर, अधिकतम। वोल्टेज क्या है यहाँ पर, अधिकतम। अब वोल्टेज अधिकतम होने के कारण जैसे अपने सप्लाई चालू की, यदि किसी कंपोनेंट का पार्ट अर्थिंग नहीं है तो वो धारा क्या होगी, सीधी आघात पहुंचाएगी। यदि वो अर्थिंग है तो पृथ्वी के विभव क्या है, पृथ्वी का विभव है 0। तो ये अधिकतम वोल्टेज होने के कारण ये कहाँ, धारा कहाँ प्रवाह कर जाएगी, पृथ्वी की ओर। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। धारा अधिकतम रहेगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आघात से बचा जाता है, राइट साथियों। विद्युत धारा को अर्थ भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। यह सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अर्थिंग मुख्य रूप से मनुष्यों जानवरों को अधिक आघात
से बचने के तथा आघात को न्यूनतम करने के लिए यह उपाय है। अब अर्थिंग की अपन देखते हैं विधियाँ। अर्थिंग की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अर्थिंग सिस्टम, सबसे पहले अर्थिंग देखते हैं। अर्थिंग दो प्रकार की होती है। अर्थिंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। अर्थिंग एक पहली होती है अर्थिंग, अर्थिंग में एक होती उपकरण अर्थिंग और एक होती है सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग क्या है और उपकरण अर्थिंग क्या है। सिस्टम अर्थिंग वह अर्थिंग होती है जो जनरेशन प्लांटों में, सब स्टेशनों में की जाती है, वो क्या होती है, सिस्टम अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग क्या होती है, जैसे अपने कूलर, फ्रिज, टीवी वगैरह में जब अपन अर्थिंग करते हैं किसी घर के कंपोनेंट्स में, यानी जो घर के अपने इक्विपमेंट है उनमें अर्थिंग करते हैं, वो क्या कहलाती है, उपकरण अर्थिंग कहलाती है। सबसे पहले देखते हैं अपन सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग क्या होती है, यह सब स्टेशनों पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, सब स्टेशन, जनरेशन प्लांटों में की जाती है सिस्टम अर्थिंग। यह शक्ति तंत्र पर लागू होती है, यानी जनरेशन प्लांटों पर लागू होती है। अन्य उदासीन भू संपर्क है, इसका अन्य नाम क्या होता है, उदासीन भू संपर्कन होता है। अब दूसरा देखते हैं उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग क्या है, घरेलू उपकरण की सुरक्षा के लिए। क्या, घरेलू उपकरण की सुरक्षा के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में घरेलू उपकरण की सुरक्षा के लिए उपकरण अर्थिंग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं, वायरिंग डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में करते हैं, जो अपने वायरिंग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनमें भी अपन इसका उपयोग करते हैं। सिस्टम अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। सिस्टम अर्थिंग कितने प्रकार की देखेंगे अपन, तीन प्रकार की। सिस्टम अर्थिंग जो सब स्टेशन, जनरेशन प्लांटों में की जाती है वो क्या होती है, सिस्टम अर्थिंग होती है। ये कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। ठोस भू संपर्किंग अर्थिंग, प्रतिरोध भू संपर्किंग, और तीसरा क्या है अपना, प्रतिरोध भू संपर्क, प्रतिघात भू संपर्क। ये क्या, ठोस है, और यहाँ पे क्या, प्रतिरोध भू संपर्क, जहाँ प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। यहाँ क्या, प्रतिघात है, यहाँ पे इंडक्टर का उपयोग करेंगे। और प्रतिघात भू संपर्कन, सबसे पहले देखते हैं अपन ठोस भू संपर्कन। ठोस भू संपर्कन क्या होता है, ठोस भू संपर्क में तार को सीधे अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। जैसे कोई तार रहेगा अपना, और जैसे अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसके लिए सीधा क्या होता है, तार के लिए क्या करते हैं अपन, अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। यह 660 वोल्ट पर कार्यरत होता है। कितने, 660 वोल्ट तक कार्य करता है। 660 वोल्ट या 660 वोल्ट तक इसके कार्य करता है। फिर इसके बाद आता है प्रतिरोध भू संपर्क। प्रतिरोध भू संपर्कन क्या होता है, प्रतिरोध भू संपर्कन, प्रतिरोध है जो भू यानी पृथ्वी पर अर्थिंग करना। पृथ्वीरोध भू संपर्क अर्थिंग में प्रतिरोध का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। प्रतिरोध का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। या 2.2 किलो वोल्ट यानी क्या हो जाएगा, 2200 वोल्ट से 3300 किलो वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। 3300 वोल्ट तक इसका प्रतिरोध का अपन उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या, प्रतिघात भू संपर्कन। तीसरा क्या है, प्रतिघात भू संपर्कन। इस अर्थिंग में प्रतिघात को संयोजित किया जाता है। क्या होता है, प्रतिघात को संयोजित किया जाता है, या धारा को सीमित करता है। क्या करता है, धारा के लिए सीमित करता है। धारा के लिए क्या करता है, सीमित करता है। 2.2 किलो वोल्ट से 3300 किलो वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। यानी 2200 वोल्ट से 3300 किलो वोल्ट तक इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ शब्दावलियाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं यहाँ से। अर्थ लीड क्या है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड क्या है, अर्थ फॉल्ट क्या होता है, राइट साथियों। फिर इसके बाद आती है अपनी अर्थिंग, ठीक है। एक होती है डेड जिसमें अर्थिंग पास नहीं होता है, राइट साथियों। डेड जो जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती, जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती है, जैसे इंसुलेटर वगैरह हो गए, ये क्या होती है, डेड, DEAD, डेड। ये क्या होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, राइट साथियों। फिर अपन देखते हैं अर्थिंग लीड। अर्थिंग लीड क्या होती है, अर्थिंग लीड वह उपकरण से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों, राइट साथियों, उपकरण से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रोडों, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोडों से जुड़ने वाला भाग, इलेक्ट्रोडों से जुड़ने वाला भाग अर्थिंग लीड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थिंग लीड्स कहलाते हैं। उपकरण से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रोडों, यानी जो इलेक्ट्रोड उपकरण से प्राप्त हो उससे जुड़ने वाला भाग। अब इससे क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोड में एक भाग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, कंडक्टर के लिए जोड़ देंगे, एक वायर के लिए।
अर्थिंग का रंग कैसा होता है, अर्थिंग का एक भी इम्पोर्टेंट, अर्थिंग के रंग कैसा होता है, तो कैसा रंग होता है, हरे रंग का। कैसे रंग का होता है, ग्रीन रंग का। अर्थिंग वायर का रंग कैसा होता है, जो अर्थिंग वायर करते हैं ना अपन, अर्थिंग अर्थिंग में वायर करते हैं, जो उसकी लीड होती है उसका रंग किस प्रकार का रहेगा, तो कैसा रहेगा, हरा ग्रीन प्रकार का रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से कुछ बनता ही है साथियों, है ना। फिर क्या होती है अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जमीन में दबा पाइप, जमीन में दबा पाइप प्लेट छड़ को, प्लेट छड़ जो धारा प्रवाह, धारा प्रवाह करता है, यानी जो धारा के लिए प्रवाह करता है। देखिए जमीन में दबा पाइप, यानी जमीन में पाइप दबा है, प्लेट छड़ जो प्लेट भी जमी है, कैसी जमा जमीन में, जमीन में कैसे जमाते हैं अपन, है ना, फ्लैट प्रकार की जमा देते हैं, जमीन में प्लेट जमा देते हैं, जिससे धारा प्रवाह करता है, धारा के लिए क्या प्रवाह करता है, तथा प्रतिरोध को क्या करता है, कम करता है, जिसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर क्या होता है अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब फेज तार, अर्थ फॉल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब अर्थिंग तार से जुड़े हुए, अर्थिंग तार से जुड़ जाएं तो उसे क्या करते हैं, अर्थ फॉल्ट करते हैं। जब फेज है जो अर्थिंग तार से जुड़ जाए उसे क्या करते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। क्या आया, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। जब फेज तार अर्थिंग से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे क्या करते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। अर्थिंग विभव, विभव इसमें क्या होता है, आदर्श अवस्था में देखते हैं तो विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, जीरो होता है, प्रतिरोध भी क्या रहेगा, जीरो। जी क्या होती है, आदर्श अवस्था होती है, क्या होती है, आदर्श अवस्था होती है। तो धारा क्या हो जाएगी, इसमें अनंत हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। नोट, दो परिपथों के बीच, दो परिपथों के बीच की दूरी, दो परिपथों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। एक अर्थिंग अपन ने यहाँ पे की, एक अर्थिंग अपन ने यहाँ की, ये है ए अर्थिंग और यहाँ है बी अर्थिंग, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। न्यूनतम 2 मीटर, अधिकतम 5 मीटर तक अपन कर सकते हैं, है ना। दो अर्थिंग के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। अर्थिंग एवं भवन के बीच की दूरी, जो अपना अर्थिंग है अपना, पहले तो अपन क्या देखेंगे, भवन, भवन अपना क्या है, ये अपना भवन बना है, राइट साथियों, ये क्या बना है, अपना भवन। भवन से यहाँ पे लगाएंगे अपन अर्थिंग, ये यहाँ पे कर रहे हैं अर्थिंग, राइट साथियों। यहाँ से इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 यानी 1.5 मीटर होनी चाहिए। भवन से अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो अर्थिंग के बीच की दूरी 2 मीटर, दो अर्थिंग के बीच की दूरी 2 मीटर, यहाँ से क्लियर हो। दो से जितनी भी कर सको, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, है ना। तो दो से अपन स्टार्ट करेंगे, न्यूनतम 2 मीटर होनी चाहिए दो अर्थिंग के बीच की दूरी। कितना, फिर 1.5 मीटर होनी चाहिए भवन से अर्थिंग के बीच की दूरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोहरी अर्थिंग करते हैं, दोहरी अर्थिंग किस में करनी चाहिए, समानांतर क्रम में करिए, सीरीज में नहीं करेंगे कभी अर्थिंग भी अपन, किस में करेंगे, समानांतर क्रम में, सामने सामने रहेगी, है ना, आमने सामने। यदि एक अर्थिंग अपन ने यहाँ पे कर दी, एक अर्थिंग अपन यहाँ पे करेंगे, ये दोनों के एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। इसको सीरीज में नहीं करेंगे, किस में करेंगे अपन, समानांतर क्रम में, पैरेलल में करते हैं। किस में करते हैं, दोहरी अर्थिंग पैरेलल क्रम में, समानांतर क्रम में करना चाहिए। इससे प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है, राइट साथियों। अब यहाँ पे देखते हैं 125 वोल्ट से अधिक पर, 125 वोल्ट पर अधिक पर अर्थिंग जरूरी है। 125 वोल्ट पर अर्थिंग करना क्या होता है, जरूरी होता है। 125 वोल्ट से अगर यदि आपके पास है तो अपन क्या करेंगे, इसमें अर्थिंग करेंगे। फिर अपने पास सप्लाई कितनी आती है, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 125 वोल्ट से अधिक पर क्या करनी चाहिए, अपन को अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है साथियों। अब जैसे अपने पास एक सॉकेट लगा रहता, ये अपने पास एक सॉकेट लगा रहता बोर्ड में, ये सॉकेट होता ना अपने पास में बोर्ड में, ये सॉकेट हो गया अपने पास में। एक ऊपर रहेगा होल, है ना, दो नीचे रहते हैं। इसमें इसमें अपन क्या लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, प्लग लगाते हैं ना। तो इसके जो दाएं इसके ऊपर वाला है, ये क्या कहलाता है, अर्थिंग। ये किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए। देखिए ये किसके लिए, अर्थिंग के लिए। तो जो अपना दाएं साइड का, ये दाएं साइड का, ये दाएं साइड का क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। इसमें अपन क्या देंगे, फेस, और इसमें क्या देंगे अपन, न्यूट्रल। ये किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए।
बर हमेशा जो अपना फेज होता है, जैसे अपन को टेस्टर से चेक करना है, कभी भी अपन चेक करते जैसे टेस्टर से न्यू लैंप के द्वारा टेस्टर से अपन चेक करेंगे। अपन ने ये टूल एंड स्क्रू टूल्स में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे एक अपने पास टेस्टर, तो उसको अपन सडनली कैसे चेक करेंगे। जैसे अपने पास बोर्ड है तो अपन को अर्थिंग में जाकर सीधा फेस में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे किस साइड होता है फेस, दायां साइड। किस साइड, दायां साइड। ये किस साइड होता है, दायां साइड। फेस किस साइड रहेगा अपना, दायां साइड। अर्थिंग किस साइड रहेगा, बायां साइड। अर्थिंग क्या रहेगा, बायां साइड। और अपने मकान में जब अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो बोर्ड हमेशा किस साइड होना चाहिए, बाएं साइड। बोर्ड हमेशा किस साइड होना चाहिए, बाएं साइड। बाएं साइड हमेशा बोर्ड होना चाहिए। और ज़मीन से कितनी दूरी पर, कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए, बोर्ड अपना स्थापित होना चाहिए। राइट साथियों, तो 125 वोल्ट से अधिक होने पर क्या होता है, अर्थिंग करना जरूरी होता है। अब देखते विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अर्थिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहीं रॉड अर्थिंग करते हैं, कहीं पाइप अर्थिंग करते हैं, कहीं प्लेट अर्थिंग करते हैं, है ना। उसकी रेजिस्टेंस का मान भी अलग अलग होता है। राइट साथियों, अब जैसे बड़े बड़े सब स्टेशन उपकेंद्र होते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस अलग होता है, मापेंगे अपन, है ना। छोटे उपकेंद्रों में अलग रहेगा। घरेलू तार स्थापना में रेजिस्टेंस का मान अलग रहेगा। जो अन्य विद्युत संस्थान है वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। राइट साथियों, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं बड़े बड़े उपकेंद्रों में, जैसे बड़े बड़े शक्ति केंद्र उत्पादन केंद्रों में क्या होता है, 0.5 ओम होता है। 0.5 ओम, ये क्या होता है, बड़े शक्ति केंद्र उत्पादन में कितना होता है, 0.5 ओम होता है रेजिस्टेंस। छोटे शक्ति केंद्रों में कितना होता है, 1 ओम, जो अपने छोटे सब स्टेशन हो गए। अब छोटे उपकेंद्र होगा, जो सब स्टेशन आते हैं, एसएस सब स्टेशन, इसमें कितना होना चाहिए, 2 ओम। 2 ओम से कम ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। राइट साथियों, जितना कम अर्थिंग रहेगा और अर्थिंग रहेगा उतनी ही अपन को सेफ्टी है। राइट साथियों, तो घरेलू तार स्थापना में कितना होता है, घरेलुओं में कितना होता है, अपने कितने ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो 1.0 ओम। 1.0 ओम। और अन्य विद्युत संस्थानों में कितना चल जाएगा, अन्य है जो फैक्ट्रियों वगैरह में, अन्य विद्युत संस्थानों में कितना होना चाहिए, 8 ओम के आसपास होना चाहिए। राइट साथियों, अब देखते हैं अपन अर्थिंग के प्रकार। अपन ने क्या कर लिया, विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्ष भू संपर्क प्रतिरोध, इसका अर्थिंग का रंग कैसा होगा, वायर का तो कैसा होगा, हरा रंग होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अर्थिंग कितना होना, वोल्टेज जमीन का विभव कितना होता है, 0 होता है। राइट, रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग कितने प्रकार की, यहाँ पर 3 प्रकार की, ठीक है। और जो हो गई अपन, एक अपन तार अर्थिंग, यहाँ पे चौथा नहीं दिया है, चार। चौथा कौन सा, तार अर्थिंग, ये भी नोट कर लिए। चौथा कौन सा, तार अर्थिंग। चौथा कौन सा है, तार अर्थिंग। तार अर्थिंग के लिए भी अपन देख लेंगे, है ना। 4 प्रकार की अपन आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर अपन लगाएंगे एमसीक्यू, रूल्स भी पढ़ेंगे। आई इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार रूल कितने प्रकार के होते हैं, किस रूल में क्या क्या महत्व दिया जाता है, किस रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है। अपन को वायरिंग करनी है घर की, तो किस रूल का उपयोग करेंगे। कहीं पे खतरा है 125 वोल्ट पर, कौन से रूल का नियम उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, तो आइए अपन देखते हैं प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग क्या होती है, प्लेट अर्थिंग वह विधि नमी वाले स्थानों के लिए क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है। नमी वाले स्थानों के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। प्लेट अर्थिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लेट अर्थिंग यहाँ से क्वेश्चन बनने की 101% संभावना रहती है। साथ ही प्लेट अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग की वह विधि नमी वाले स्थानों के लिए क्या होती है, अधिक उपयुक्त होती है। इसमें लगभग 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर आकार का क्या खो जाता है, 90 बाई 90 का क्या खोदा जाता है, गड्ढा घाट खोदा जाता है। जिसमें भूमि के तल से, यदि अपन ने एक गड्ढा खोदा, यहाँ पे एक गड्ढा खोदा, फिर इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी ये ऊंचाई जमीन से नीचे कितने तल पे नीचे खुदा है, तो 1.5 से 3 मीटर गहराई पर ये खोदा जाता है। कितनी मीटाई पर खोदा जाता है, जो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाए, 90 सेंटीमीटर। जो आपकी लंबाई है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे लंबी सेंटीमीटर, लंबे और चौड़ाई। और इसकी हाइट रहेगी, हाइट कितनी, गहराई चाहने चाहिए गड्ढे की गहराई, तो 1.5 से 3 मीटर गहराई पर ये गड्ढा क्या होता है, खोदा जाता है। इसकी ये लंबाई चौड़ाई हो गई और इसकी क्या हो गई, ये गहराई हो गई। राइट साथ, ये गहराई के गहराई हो जाएगी, ठीक है, खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। किस स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी नीचे जमीन में, है ना। प्लेट के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल फ्लैट क्या होती स्थिति में स्थापित किया जाता है। प्लेट के लिए स्थापित क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित किया जाता है। राइट साथियों, इस अर्थिंग तार में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। नट बोल्ट के द्वारा क्या कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। राइट साथियों, नट बोल्ट के द्वारा इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसके लिए क्या कर देते हैं, अपन जोड़ देते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति कैसी रहेगी प्लेट की, ऐसी अपने पास प्लेट रहेगी एक, इस प्रकार की प्लेट रहेगी ऐसी, ये खड़ी खड़ी अपन इसको क्या कर देंगे, प्लेट के लिए खड़ा कर देंगे। प्लेट के लिए खड़ देंगे, अगल बगल क्या लगा देंगे, चारकोल लगाएंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, तार लगाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। ये अपनी कौन सी हो जाएगी, प्लेट अर्थिंग हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या कर देते हैं, इसके लिए स्थापित किया जाता है। और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वर्टिकल। ऊर्ध्वा क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल में इसके लिए क्या करते हैं, स्थापित किया जाता है। उसे अर्थिंग तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। प्लेट के चारों ओर नमक एवं चारकोल की एकांतर क्या करते हैं, परत लगा देते हैं। जो 15 सेंटीमीटर की मोटाई पर इसमें क्या लगाते हैं, परत, नमक और चारकोल दोनों का मिश्रण के लिए, ठीक है ना, परत लगाई जाती है प्लेट के चारों ओर। प्लेट की लंबाई चौड़ाई क्या होती है और मोटाई क्या होती है प्लेट की। राइट साथियों, प्लेट कितने, प्लेट क्या होती है, जो अपनी कॉपर की प्लेट रहेगी, अपनी जो प्लेट है साथियों, तार की जो प्लेट होती है अपने पास, ये क्या है, प्लेट, ठीक है ना। ये कॉपर की रहेगी और एक एक की रहेगी जीआई की, एक जीआई की रहेगी और एक अपने पास क्या रहेगी, कॉपर की रहेगी। साइड CU, ठीक है ना। तो इसमें कितना होता है, 60 × 60, 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm की क्या हो जाएगी इसमें मोटाई। ये क्या होती है, mm क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, इसकी क्या होती है, मोटाई। ये किस में लगाएंगे अपन, कॉपर में लगाएंगे। 60 × 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई, जो प्लेट की होती है ना लंबाई चौड़ाई, इसकी क्या होती है, ये लंबाई चौड़ाई होती है। राइट साथ, अपन ने अभी गड्ढा खोदा था, अपन ने जो गड्ढा खोदा था वो कितना खोदा था, 90 × 90 सेंटीमीटर का अपन ने गड्ढा खोदा, है ना। 90 × 90 का क्या खोदा था अपन ने, गड्ढा खोदा था। और गड्ढे की गहराई कितनी थी, 3 मीटर की थी। कितने मीटर की थी, 3 मीटर की थी। अपन अब इसमें क्या लगा रहे हैं, प्लेट, जो इसमें क्या दिया, प्लेट का आकार दिया, जो प्लेट लगाएंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति में से खड़ा प्रकार का अपन इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। जिसकी होती है लंबाई चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई होती है 3.15 mm होती है कॉपर में। अब इसी प्रकार के अपन जीआई की प्लेट लेंगे, तो जीआई की कितनी हो जाएगी, 60 × 60, 60 × 60, तो इसकी क्या होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए प्लेट की। इसकी मोटाई कितनी देंगे, जीआई की ज़्यादा रखेंगे, 6/30। अब इसमें याद कैसे रखेंगे, जैसे जीआई है, जीआई, जी कैसा लग रहा है तुम्हें, 6 जैसा लग रहा है ना, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.30। इसकी क्या हो जाएगी, ये मोटाई। और 60 × 60, 60 × 60 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, जी हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी, mm में, mm क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई हो जाएगी प्लेट की। राइट साथियों, अर्थिंग तार किसका उपयोग लेंगे, यदि जीआई का उपयोग कर रहे हो तो अपन जीआई का उपयोग करेंगे, और कॉपर की प्लेट उपयोग कर रहे हो तो अपन कॉपर की उसमें तार का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। राइट साथियों, अब यहाँ पे क्या है, कॉपर, कॉपर के लिए कितना SWG के चाहिए, 14 SWG। घरों में वायरिंग भी करते हैं अपन, कितने SW की चाहिए, 14 SWG। SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। राइट साथियों, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है 14 SWG। फिर उसके बाद क्या होता है, जीआई, जीआई की प्लेट के लिए लेंगे तो कितना लेंगे, 8 SWG, 8 SWG। जिसका मान कम रहेगा उसका तार की मोटाई क्या रहेगी, ज़्यादा, यानी इसका व्यास क्या रहेगा, ज़्यादा।
राइट साइड इसका एस डब्ल्यू की है 14, तो इसका एस डब्ल्यू जी क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी इसका व्यास क्या रहेगा, कम। यानी जी कितना इतना मोटा रहेगा 8 एस डब्ल्यू जी का, तो 14 एस डब्ल्यू जी का इतना मोटा रहेगा। राइट साथी, जे इसकी वायरिंग के लिए अपन के लिए आवश्यकता होती है, ये भी याद रखो कि 14 एस डब्ल्यू जी को उसकी मोटाई क्या रहेगी तार की, 8 एस डब्ल्यू जी है तो उस तार की मोटाई क्या रहेगी। जी आई का कहाँ उपयोग करना है, कॉपर का कहाँ उपयोग करना है। राइट साथियों, अपन अब इसमें डायग्राम बनाते हैं अर्थिंग का। राइट साथियों, तो प्लेट अर्थिंग का अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। प्लेट अर्थिंग का डायग्राम कैसा होता है, आइए समझते हैं प्लेट अर्थिंग, और समझ में आ जाएगा। गड्ढा कितना करना है, इसमें प्लेट कहाँ लगानी है, कहाँ वायर लगाना है। राइट साथियों, ये अपन अब बनाते हैं क्या, प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के लिए देखिए साथ, ये प्लेट अर्थिंग बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, प्लेट अर्थिंग। ये अपन ने गड्ढा बनाया, ये 90 बाई 90 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे अपन, गड्ढा। ये बन गया पास अपने पास गड्ढा। अब इसमें ये क्या लगाएंगे अपन, प्लेट। ये लगा रहे हैं अपन प्लेट। राइट साथियों, ये लगा दिया अपन ने प्लेट। राइट, अब यहाँ से अपन क्या लगाएंगे, जी आई पाइप। यहाँ से अपन लगाएंगे क्या, जी आई पाइप। ये लगा दिया अपन ने जी आई पाइप। ये लगा अपने पास क्या हो गया, जी आई पाइप। राइट, ये लगाया अपन ने जी आई पाइप। अब इसमें नामकरण भी कर देंगे। राइट, ये इसकी को कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर। ऊपर 90 सेंटीमीटर, नीचे भी क्या रहेगी, 90 सेंटीमीटर। ये रहेगी कितनी, 90 सेंटीमीटर। राइट साथियों, 90 90। ये क्या होगी, अर्थिंग प्लेट किसकी रहेगी, कॉपर की, सी यू प्लेट किसकी रहेगी, कॉपर की। कॉपर की कितनी होती, 60 बाई 60। अभी अपन ने देख लिया। तो राइट साथियों, अब जो इसके बीच की दूरी है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। प्लेट से गड्ढे के बीच की दूरी में अपन क्या लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर के बीच में लगाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें ये चारों ओर भरेंगे, जो नमक साल्ट भर देते हैं ना इसके चारों ओर, नमक साल्ट। ये यहाँ पे इसके जो बीच में स्पेस दिख रहा ना, यहाँ पे क्या भरेंगे, नमक, चारकोल व साल्ट भरेंगे। चारकोल, चारकोल क्या भर देंगे, चारकोल। चारकोल लिखते जाइए, बोलो चारकोल प्लस साल्ट, नमक व चारकोल, नमक साल्ट। राइट साथियों, यहाँ पे ये अपन ने भर दिया बीच में। ठीक, अब इसके बाद क्या रहेगी, ये अपनी ज़मीन है। यहाँ पे ये क्या है, अपनी यहाँ पे ज़मीन। ये यहाँ पे अपनी क्या है, ज़मीन। ये क्या है, अपनी ज़मीन। यहाँ पे अपन ने क्या करी है, ग्राउंड। ये क्या, अर्थिंग। अर्थिंग का रंग कैसा होता है, हरा। ये देखिए, अर्थिंग का रंग कैसा, हरा। यहाँ पे अपनी ज़मीन। ज़मीन से याद रखो ना, अपनी ज़मीन कैसी है, ग्रीन। घास क्या होती है, हरी हरी। तो अर्थिंग भी क्या, वायर चाहिए अपन को, हरे रंग की वायर चाहिए। तो हरे रंग का अपन को याद रहेगा, हरे रंग की अपन को क्या चाहिए, वायर। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थिंग का रंग कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ग्रीन रंग का होना चाहिए। ठीक, अब इसमें से क्या आएगा, इसमें से जो पाइप क्या होती है, इसमें पोली रहती है पाइप, है ना। इसमें छेद रहता है पूरा, है ना, जो व्यास होता है इसके, इसमें से वाटर जाएगा, सो कितना जाएगा, 19.5 mm। ये क्या रहेगा, mm रहेगा। इसमें क्या रहेगा, mm। ये लिख लीजिए, 19 पॉइंट क्या रहेगा, mm। राइट, 19 mm रहेगा इसमें। राइट, ये क्या है अपना पाइप, जी आई का। ये अपने पास क्या है, जी आई का क्या है अपने पास, पाइप। राइट साथियों, अब इसके बाद जो अपने पास ऐसा, इसमें से क्या डालेंगे, पानी डालने के लिए बना दिए क्या, फनल। फनल विथ कीप लगा देंगे। फनल क्या होती, कीप, है ना। फनल लगा दिया अपने, FUNNEL, फनल, विथ मेस, विथ मेस, विथ मेस। राइट साथियों, क्या होगा, विथ मेस, MESH, मेस, विथ मेस। एक अब क्या था अपने पास, ग्राउंड। ये क्या है, जमीन है अपने पास। राइट साथियों, अब इसके बाद ये अपन इसमें क्या लगाएंगे, एक ढक्कन भी लगाएंगे अपन को। अब इसकी क्या आवश्यकता होगी, ढक्कन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अपन एक क्या लगा देंगे, ढक्कन, ढकने के लिए, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, ढक्कन। ये एक अपन क्या लगा देंगे, ढक्कन। राइट साथियों, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ढक्कन। किसका बनाएगा, ढक्कन बनाएंगे, ढलवा लोहे का होता है। किसका होता है, ढलवा लोहे का होता है। ढक्कन वह कैसा रहेगा, जो ढलवा लोहे का, इसमें क्या रहता है, ढक्कन रहता है ढलवा लोहे का। जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहती है,
30 × 30 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? 30 × 30 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है? लंबाई चौड़ाई इसकी रहती है 30 × 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना। और किसका? कास्ट आयरन का क्या होता है? कवर्ड होता है ये। कास्ट आयरन का क्या होता है? ये कवर्ड। ये यहाँ पे क्या होता है? कास्ट आयरन का, CAST, कास्ट आयरन। साथियों कास्ट आयरन का क्या होता है? इसमें ये कवर होता है कास्ट आयरन का, राइट। कॉपर वायर देख लिए अपन ने, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये लगी कॉपर वायर। ये क्या होती है? कॉपर वायर। यहाँ से अपन क्या लगा देंगे? ये कॉपर वायर। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर वायर, कॉपर, है ना। ये पाइप के थ्रू अपन ने प्लेट लगा दी थी। अब इसी की साइड से क्या जाएगी? कॉपर वायर। इसका व्यास कितना होता है? 12.7 mm वायर का, राइट साथियों। 12.7 mm इसका क्या होता है? व्यास होता है, ठीक। इसकी जो लेंथ रहेगी ज़मीन से अर्थ के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी रहेगी? यहाँ से यहाँ तक की कितनी रहेगी? 3 मीटर की। कितनी रहेगी? 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या किया अपन ने? गड्ढा किया है गहराई में। अपन ने क्या लगा दी? एक वायर लगा दी, कनेक्शन कर दिया अब इसमें, है ना। नमक चारकोल की मात्रा कितने कितने केजी चाहिए कि पड़ेगी अपन को? 10 kg। 10 kg नमक चाहिए पड़ेगा अपन को। 10-10 का रेशो चलेगा इसमें। 10 kg नमक और 10 kg अपन को क्या चाहिए पड़ेगा? चारकोल की आवश्यकता होगी। ये भी रेशो पूछा जाता है 10-10 का, राइट साथियों। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अपन अब देखते हैं क्या होती है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग किस प्रकार करेंगे? पाइप अर्थिंग, अर्थिंग की वह विधि सभी प्रकार के स्थानों पर प्रयोग की जाती है। अर्थिंग की वह विधि जो सभी स्थानों पर प्रयोग की जाती है। जो अपन अभी प्लेट अर्थिंग कर रहे थे वो कहाँ पर कर रहे थे? नमी वाले स्थानों पर नमी प्लेट का अर्थिंग करते थे, जिसलिए गड्ढे अपने पास आसानी से उपयोग हो जाता है। और गड्ढा भी क्या होता है? जल्दी से अपन उसके लिए खोद सकते हैं किसी JCB मशीन के द्वारा। अब ऐसी नहीं पथरीली जगह है तो वहाँ पर प्लेट अर्थिंग मुश्किल हो जाता करना, है ना। कि वहाँ पे गड्ढा ही मुमकिन नहीं कि गड्ढा खोद सके। तो वहाँ पे नमी वाली या रेतीली जगह पर अपन क्या करते हैं? प्लेट अर्थिंग का उपयोग करते हैं। अब ये क्या होती है? पाइप अर्थिंग। यह वह विधि जहाँ सभी प्रकार के स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर आकार का क्या खोदा जाता है? गड्ढा खोदा जाता है। इसमें इसकी गहराई 2.5 से 4.0 मीटर की गहराई पर एक क्या खोदते हैं? अपन गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे में अर्थिंग तार को लपेटकर वॉशर तथा नट बोल्ट से क्या हो जाता है? कस दिया जाता है। वॉशर या नट बोल्ट की अब क्या होता है? कस दिया जाता है। ये क्या होती है? पाइप अर्थिंग, राइट। सर्वाधिक उपयोग पारेषण लाइनों में इसी का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? पाइप अर्थिंग का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पाइप अर्थिंग का। ये कितने SWG का होता है? 8 SWG तार का इसमें उपयोग किया जाता है। कितनी तार का? 8 SWG तार का इसमें उपयोग किया जाता है। पारेषण लाइनों में किया जाता है। इसकी गहराई कितनी होती? 2.5 से 4.0 मीटर इसकी क्या होती है? गड्ढे की क्या होती है? गहराई होती है। अब आइए अपन इसमें डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये अपने पास क्या रहेगी? रॉड। ये अपन क्या बनाएंगे? रॉड। ये अपने पास ऐसी एक क्या बन जाएगी? रॉड, राइट साथियों। फिर यहाँ पे अपन क्या भरेंगे? सॉल्ट। ये यहाँ पे ये क्या भर जाएगी? अपनी रॉड, ठीक है ना। इसका MM, ये यहाँ पे इसमें क्या रहते हैं? छिद्र। छिद्र जो एक पाइप है, जो पाइप लगी है यहाँ पे छिद्र होते हैं। जो पाइप लगी उसमें छिद्र कितने कितने होते हैं? 12 mm के। 12 mm के क्या होते हैं? इसमें होल होते हैं। 12 mm के क्या होते हैं? इसमें होल होते हैं। HOLE, होल। 12 mm के क्या होते हैं? होल होते हैं। यहाँ पे क्या भरेंगे? नमक चारकोल इसमें क्या होता है? भर दिया जाता है। नमक व चारकोल, नमक नमक व चारकोल इसमें क्या होता है? भर दिया जाता है, राइट साथियों। नमक व चारकोल इसमें क्या होता है? भर दिया जाता है। जो पाइप है अब इसकी यहाँ से जमीन से पाइप कितने लंबा होता है? जमीन से पाइप कितना होता है? 2 मीटर का। कितना है? 2 मीटर का। कितना रहेगा? 2 मीटर का। कितना रहेगा? 2 मीटर का। ये क्या रहेगा? अपने पास पाइप रहेगा 2 मीटर का, राइट साथियों।
नमक साल्ट इसमें भर दिया। अब ये जो GI पाइप है, जो कितना होता है GI पाइप, 38 mm GI पाइप होता है। GI पाइप कितने का होता है? 38 mm का। कितना होता है? 38 mm का होता है। 38 mm का क्या होता है? GI पाइप होता है। GI पाइप, GI पाइप होगा 38 mm का। ठीक, अब इसके बाद अपन एक पाइप लगाएंगे, यहाँ से एक ही पाइप लगा दिया अपन ने, है ना, जिसका व्यास कितना होता है? व्यास यहाँ पे एक अलग से एक पाइप लगाएंगे अपन, है ना, यहाँ पे, ये यहाँ से ज़मीन से, इसका व्यास कितना होता है? 19 mm का। कितना होता है? 19 mm का। और ये फाइनली क्या हो जाता है? बाहर गड्ढे को अपन क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ये अपना पास क्या हो जाएगा? गड्ढा। ठीक है, पर यहाँ पे एक अपन क्या लगाएंगे? एक बॉल लगा देंगे, है ना, इसके ऊपर क्या रहेगी? कंक्रीट वगैरह भरेंगे। जी यहाँ पे ये इसका क्या हो गया? चेम्बर हो गया, ये कंक्रीट चेम्बर। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये कंक्रीट चेम्बर। ये यहाँ पे क्या है? कंक्रीट चेम्बर है। यहाँ पे कंक्रीट कितना चेम्बर है? इसके फिर एक कवर्ड कर देंगे, किससे? आयरन कवर। कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर का इसमें कवर होता है। किस कवर कितना होता है? आयरन कवर। लोहे का एक कवर लगा देते हैं अपन, ढक्कन लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से अपन इसमें, जी जी यहाँ से अपना क्या चला जाएगा? अर्थ वायर चला जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ से अपन कहीं चला जाए, जो 12 सेंटीमीटर व्यास की GI पाइप होती है, यहाँ पे क्या होती है? GI पाइप होती है। राइट साथियों, अपनी क्या हो गई ये? पाइप अर्थिंग विधि हो गई। क्या हो गई? पाइप अर्थिंग विधि हो गई विथ डायग्राम की। अब क्या देखते हैं? रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग क्या होती है? यह विधि सस्ती होती है। रॉड अर्थिंग विधि क्या होती है? सस्ती होती है। यहाँ पर कहीं पर भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। सस्ती विधि है। इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसमें क्या होता है? समय भी बहुत क्या क्या लगता है? कम लगता है। समय क्या लगता है? कम लगता है। इसके अंतर्गत तांबे या नट बोल्ट की ठोस रॉड को भूमि में क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। तांबे या जस्ते की ठोस रॉड, क्या है? जस्ते की ठोस रॉड को भूमि में दबा दिया जाता है तथा 12 से 20 मिलीमीटर व्यास की रॉड होती है। रॉड कितनी होगी? 12 से 20 मिलीमीटर व्यास वाली क्या होती है? रॉड होती है। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? घरेलू अर्थिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। घरेलू अर्थिंग में इसका उपयोग कर देते हैं। 2.5 मीटर से 6 मीटर की गहराई तक उपयोग करते हैं। इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर से 6 मीटर। 2.5 मीटर से 6 मीटर तक गहराई में इसका उपयोग किया जाता है। 2.5 मीटर से 6 मीटर में। तांबे कितनी? 1.2 मीटर व्यास। इसका व्यास कितना है? जो डायामीटर है 1.2 मीटर। GI छड़ से 19 mm व्यास, 19 mm डायामीटर है, जो ठोस में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट। GI खोखला। इसका जो पाइप क्या होता है? खोखला होता है, जिसका पाइप कितना होता है? 25 mm व्यास वाला होता है, जो खोखला पाइप होता है। राइट साथियों, ये क्या है? अपनी रॉड अर्थिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने? रॉड अर्थिंग का कंप्लीट देख लिया साथियों ना। रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग क्या होती है? एक अपने पास क्या रहेगी? ज़मीन है, जैसे ये ग्राउंड है जी, यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या है? ग्राउंड है ना। इसके अंदर क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? अपन रॉड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे रॉड लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? वायर। एक ऐसी रॉड है खोखली, खोखली रॉड होती है, जिसकी GI खोखला पाइप कितना होता है? 25 mm व्यास वाला इसमें उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, GI की छड़ होती है, जो कितनी कितनी होती है? ठोस की 19 mm व्यास की होती है। या फिर तांबे की लेंगे अपन। इसमें क्या ले रहे हैं अपन? ये तांबे की ले रहे हैं। तांबे की चाहिए तो अपन को कितनी चाहिए? 1.2 मीटर। और GI की चाहिए गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि GI क्या होता है? GI क्या? गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जो 19 mm के ठोस व्यास में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, अब क्या देखते हैं? इंडियन रूल, IEE रूल के अनुसार क्या है अर्थिंग के संबंध में? अर्थिंग के संबंध में सर्वप्रथम 1956 में कुछ नियम पारित किए गए, जिनका समय समय पर संशोधन किया जाता है।
वर्तमान में भारतीय विद्युत नियम वर्तमान में भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो 32 से 90 तक जो नियम बताए गए हैं अपने लिए, उस प्रणाली के आधार पर अपन को इसको क्या करना है, उपयोग करना चाहिए। विद्युत प्रणाली एवं अर्थिंग उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। अब जैसे देखते हैं रूल नंबर कितना आता है 28। रूल नंबर कितना है 28। नियम कितना देखते हैं 28, जो क्या होते हैं वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस आधार पर, वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर, कि निम्न व मध्यम वोल्टता की लाइनों में कितना वोल्टेज होना चाहिए, उच्च वोल्टेज पर कितना होना चाहिए और सुपर उच्च वोल्टेज पर कितना होना चाहिए। उच्च वोल्टेज पर लाइनों में कितना वोल्टेज होना चाहिए, क्या होता है, ग्रेडिंग के आधार पर होता है। कैसा, वोल्टेज के ग्रेडिंग के आधार पर। जैसे निम्न वोल्टेज की लाइन है तो 0 से 250 वोल्ट, 0 से 250 वोल्ट के लिए, या मध्यम वोल्टता है 250 से 650 वोल्ट के लिए किस में रखेंगे, मध्यम वोल्टेज में इसका उपयोग करेंगे। उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टता के लिए कितना अपन ने क्या देखा, निम्न वोल्टेज के लिए 0 से 250 वोल्ट होना चाहिए। मध्यम वोल्टेज यानी वोल्टेज जो ग्रेडिंग के आधार पर, नियम 28 में क्या करा, ग्रेडिंग के आधार पर 250 से 650 होना चाहिए। उच्च वोल्टेज के लिए जो हाई वोल्टेज है 650 से 33 kV, 33 kV वोल्ट तक इसका यानी 33,000 वोल्ट तक इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं जो अति है, अति उच्च वोल्टता के लिए कितना होना चाहिए, 33 kV से 132 kV के लिए जो अति वोल्टेज है। इसके बाद सुपर वोल्टेज आता है, सुपर उच्च वोल्टता के लिए 132 kV से ऊपर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब रूल नंबर देखते कितना 32 रूल आता है, इंडियन रूल कितना आता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग रूल, इंडियन अर्थिंग इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो अपना कितना है 32वां। लाइन तार व स्विच वायरिंग में, जो लाइन तार आपकी स्विच वायरिंग में, स्विच हमेशा लाइव तार में स्थापित करना चाहिए। स्विच हमेशा किसमें, फेस तार में ही स्थापित करना चाहिए। न्यूट्रल तार में किसी प्रकार का कटआउट तथा स्विच का स्थापित नहीं करना चाहिए, ना कि लगाना चाहिए। न्यूट्रल तार होता है वहाँ पे अपन को ना किसी प्रकार का किट आउट या स्विच नहीं लगाना चाहिए। अब रूल नंबर कितना आता है 35, 35। यह एक प्रकार का चेतावनी सूचक होता है। कैसा होता है, चेतावनी सूचक। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये इस प्रकार का होता है, फॉल्ट टाइप का है ना। इस सूचना चेतावनी चिन्ह होता है जिसे डेंजर सूचना कहते हैं, ना कि इसे डेंजर सूचना। ये डेंजर सूचना नहीं, डेंजर सूचना कैसी होती है, ऐसी। ये डेंजर सूचना में इसका ये किसी में फॉल्ट के रूप में चेतावनी के चिन्ह में इसमें दिया जाता है। चेतावनी, चेतावनी नियम को दर्शाता है, किसके लिए, चेतावनी नियम को दर्शाता है। रूल नंबर कितना है 44। बिजली दुर्घटना से संबंधित, अगर किसी दुर्घटना से संबंधित के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात बिजली के झटके लगते हैं किसी आदमी को, तो इस प्रकार से बचाया जा सकता है। रूल नंबर कौन सा देखेंगे, 44वां रूल नंबर देखेंगे कि किसी बिजली दुर्घटना से संबंधित है, तो अर्थात बिजली झटका लगे हुए व्यक्ति के लिए किस प्रकार बचाया जाना चाहिए, तो रूल नंबर देखेंगे 44। नियम नंबर कौन सा है 49, 49। रूल नंबर कितना हो जाता है 49। उपभोक्ता परिसर, यानी जो उपभोक्ता परिसर में अधिकतम रिसाव यानी धारा लीकेज होती है, धारा क्या होती है, लीकेज होती है, आरसीसी, आरसीसी क्या होती है, धारा लीकेज। और एक क्या होती है ईएलसीबी, एक क्या होती है ईएलसीबी, एक आरसीसीबी हो गई और एक कौन सी हो गई, लीकेज धारा। रूल नंबर 49 का उपयोग कहाँ करेंगे, उपभोक्ता परिसर में अधिकतम रिसाव आने लीकेज धारा में आरसीसीबी ईएलसीबी अर्थ लीकेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रूल नंबर 50। रूल नंबर 50 क्या है, यह ट्रांसफार्मर, जो अपने ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उनके लिए सप्लाई देने से क्या होता है, संबंधित होता है। रूल नंबर 50 क्या होता है, सप्लाई देने के लिए ये संबंधित होता है। रूल नंबर 54, वोल्टता में अधिकतर वोल्टेज ड्रॉप होता है। यदि वोल्टेज ड्रॉप होता है, यदि वोल्टेज का क्षरण हो रहा है, जैसे अपने पास सप्लाई जा रही है उसमें से प्लस माइनस कितने % का क्षरण होता है, निम्न केवी है कितना, उच्च केवी है तो कितना वोल्टेज का क्षरण होना चाहिए, तो नियम कितने में दिया है 54 में दिया। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो निम्न तथा मध्यम वोल्टेज लाइनों के लिए प्लस माइनस कितना होना चाहिए 6%, प्लस माइनस 6%। और उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए प्लस माइनस कितना होना चाहिए 12। सीधा सीधा इसका क्या कर दो, डबल।
12.5 यानी 12 वोल्ट तक इसका क्या होता है, प्लस माइनस चलता है। यदि आपके पास निम्न वोल्टेज में, यदि आपके पास घरों में कितनी आ रही है, 230 वोल्टेज आ रहा है, अब इसमें से अपन 6 माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 224 के आसपास अपने पास क्या होना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए। इसी प्रकार बड़ी लाइनों में प्लस माइनस ज़्यादा भी हो सकता है या प्लस माइनस कम, जैसे 230 से 224 आएगी या फिर 236 भी आएगी। प्लस माइनस 6% का इसमें क्या चलता है, नियम चलता है। राइट साथियों, एक देखते रूल नंबर 55। यह आवृत्ति में, जो आवृत्ति अपनी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। भारत में 50 हर्ट्ज कितनी है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जो अमेरिका में, विभिन्न अन्य देशों में देखेंगे तो वहाँ पे कितनी है, 60 हर्ट्ज। वहाँ पे कितनी होती है, 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। अपने पास कितनी होती है पर साइकिल, 50 हर्ट्ज। अन एक साइकिल में कितना राउंड लगा रही है, जो 50 हर्ट्ज होती है। देखिए यहाँ से क्या है, 50 हर्ट्ज, ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 50, पूरा घूम के आएगा तो कितना हो जाएगा, 100%। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। राइट साइड ये क्या होता है, आवृत्ति यानी वोल्ट ड्रॉप के लिए दर्शाता है, जिसका क्या होता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस कितना होता है, 3%। 3% ऊपर जा सकता है या फिर 3% माइनस नीचे भी आ सकता है। जैसे न्यूनतम कितना रहेगा, 48.5। कितना रहेगा, 48.5। जी क्या होगा, 3% से घट गया, 50% थी, अब इसमें से घट गया। अब या इसके ऊपर भी जा सकता है, 3%। 50 था तो कितना, 48 से कितना, 3% में कितना हो जाएगा, 51.5 प्लस माइनस। ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम 48 होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, 51। 51 तक ही अपन क्या लेंगे, आवृत्ति लेंगे। इससे अधिक पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में 3%। रूल नंबर कितना देखते हैं, 61, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भू भू संपर्क से संबंधित यदि सप्लाई वोल्टता 150 है, यदि आपके पास वोल्टेज 150 की सप्लाई का अपन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस स्थानों पर अर्थिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप अर्थिंग करो। किसके लिए, अर्थिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जबकि अपने घरों में कितनी आती है, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट अपने घरों में क्या आती है, सिंगल फेज सप्लाई आती है। क्या आती है, सिंगल फेज सप्लाई आती है। रूल नंबर 63 क्या कह रहा है, उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठानों को कार्यरत करने से पूर्व निरीक्षण को क्या करते हैं, स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति क्या होती है, आवश्यक होती है। जो प्रतिष्ठान है अपने उच्च वोल्टेज वाले सब स्टेशन में कार्यरत करने से पूर्व निरीक्षण की क्या होती है, स्वीकृति सबसे पहले दी जाती है। रूल नंबर 66 क्या कहता है कि ओवरलोड से सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए। यदि आपके पास ओवरलोड हो रहा है तो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाती है कोई भी चीज़, तो अपन क्या होते हैं, ओवरलोड से उपकरणों की क्या करते हैं, यहाँ से सुरक्षा की जाती है। ओवरलोड से सुरक्षा यानी सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। फिर होती है नियम नंबर 68। नियम नंबर 68 क्या होते हैं, बाहरी प्रकार के उप स्टेशन में ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए धातु के फ्रेम की ऊंचाई। जब अपन बाहर ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना गांव देहातों में, कितना लगाते हैं, ये अपने पास 2 पोल हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या रखेंगे अपन, ट्रांसफार्मर। यहाँ से तो ये जो इसकी ज़मीन से इसके बीच की दूरी होती है, जो कितनी होती है, 1.8 मीटर, 2 मीटर के आसपास में ऊंचाई पर इसमें लगाना चाहिए। किसको, ट्रांसफार्मर। इससे नीचे पर नहीं लगाना चाहिए। तो रूल नंबर 68 कहता है। और रूल नंबर 77 क्या करता है, क्या कहता है कि वितरण लाइन है, जो अपनी वितरण लाइन अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 11 kV से 220 kV में, अपन जो गांव देहात में उसके कंडक्टर को जमीन से बीच की दूरी को सड़क से आर पार करने के लिए, है ना जी। क्या है, रूल नंबर 77 बता रहा है, वितरण लाइन में सबसे नीचे वाले कंडक्टर की ज़मीन से दूरी, यानी जो ज़मीन से दूरी है उसकी ऊंचाई पर कितना रखना चाहिए। अब देखते हैं, निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए वोल्टेज लाइन कितने मीटर पर, 5.8 मीटर पर होना चाहिए। और उच्च वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए, 6 मीटर के आसपास होना चाहिए। लगभग दोनों में ही अपन 6 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी ज़मीन से ऊंचाई तार की कितनी रहेंगी, 6 मीटर पे रखेंगे। कितने मीटर पे, 6 मीटर पे रखेंगे। रूल नंबर 78 क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में भवन से दूरी। अब जी यहाँ पे क्या कर, अभी अपन ने 77 पढ़ा, जो क्या था उसमें निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन, जो बड़ी लाइनें होती ट्रांसमिशन 132 kV से 220 kV 440 वोल्ट की जो लाइनें होती हैं, वहाँ पे निम्न और मध्यम वोल्टता लाइनों के लिए ऊर्ध्वाधर के लिए कितना होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन के लिए कितना होना चाहिए,
3.0 मीटर ऊंचाई पर इसका क्या करना चाहिए, उपयोग किया जाता है। जैसे अपना मकान बना है, मकान के ऊपर से कोई लाइन गई है, मकान के ऊपर से क्या गई है, कोई लाइन, तो उनके ऊपर की डिस्टेंस होती है, जो कितने डिस्टेंस होने चाहिए, 3 मीटर की दूरी पर उसको लाइन को क्या करना चाहिए, वो स्थापित किया जाना चाहिए। और ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। अब इसकी देखते हैं, जो अपने जो मकान बना है, मकान से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्या, मकान से उसके बीच की दूरी, जो अपन ने तार लगाया उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी पर, कितना, 1.5 मीटर की दूरी पर मकान से उसके तार के लिए होना चाहिए। जो ट्रांसमिशन से भवन की दूरी की बीच ही होती है। देखिए अपन डायग्राम समझ, ये अपना क्या बना है, मकान, ये बन गया अपना मकान। अब ये ऊपर से लाइन जा रही, ऊपर से लाइन जा रही, तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। यहाँ पे कितनी दूरी हो गई अपनी, 3 मीटर की ऊंचाई पे अपना क्या बना, मकान से तार के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, जिससे झटका लगने की संभावना ना के बराबर रहती। अब इसके बाद देखते हैं, एक मकान अपना ए बना, ए मकान बना है अपना। अब इसके सामने से एक लाइन जा रही है अपने पास, ये सामने से अपने पास क्या जा रही है, इस साइड से लाइन जा रही है, तो इसके बीच की दूरी है, जो क्लियरेंस है, इसका डिस्टेंस है मकान से तार के बीच की। अब इसमें दूरी अपन ऊंचाई में देखा था, अब इसके सामने से है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, क्षैतिज, क्षैतिज लाइन है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी पर भवन स्थापित किया जाना चाहिए। वर्टिकल होती क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, क्षैतिज में इसका उपयोग किया जाता है। रूल नंबर देखते हैं 79, कम तथा मध्यम वोल्टेज लाइनों में भवन से दूरी वर्टिकल, जो 79 है, कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर से। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होती है, क्या है, कम तथा मध्यम। अभी अपन ने क्या देखा, ट्रांसमिशन लाइन। अब जो कम तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनें आती हैं अपने पास, जो 33 kV हो गई, 11 kV की लाइनें हो गई, वहाँ पे इसकी दूरी दी गई है। तो हॉरिजॉन्टल में कितनी, भवन से दूरी, भवन से ऊंचाई में कितनी रख लेंगे अपन, 2.5, 2.5 मीटर। और जो हॉरिजॉन्टल में है तो कितना रहेगा इसके पास में, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, आने 3 मीटर की लगभग ले लो, और यहाँ पे 1.5 मीटर ले लो, राइट, ऊंचाई में और यहाँ पे दूरी के आधार पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 1.5 मीटर और 3 मीटर, इसका डबल रख दो, राइट। रूल नंबर कितना कह रहा, 78, 78, रूल नंबर कितना है, 78। दो ट्रांसफार्मर लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, क्रॉस करती हैं, जो जो दो ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो उनके बीच क्या करते हैं अपन, गार्डिंग की व्यवस्था करते हैं। देखिए अपने पास एक ये रोड निकली है, ये अपने पास रोड निकल गई यहाँ से, ये रोड। अब इसके बीच में दो पोल लगे, एक पोल इस साइड लगा, एक पोल उस साइड लगा है। दोनों पोलों के अगल बगल में से क्या निकल रही है, यहाँ से ये रोड निकल रही है। देखिए एक पोल अपने पास ए है, एक ये पोल है, और एक पोल ये ए है, ठीक है। ये पोल लगे, इसके ऊपर से ये तार लगा है अपने पास, ये क्या है, तार, ये क्या लगा है अपने पास, तार। अब इसके बीच में से क्या बनी है, रोड, इसके बीच में से जो किया जा रही है, रोड, ये निकल गई रोड, ठीक है साथियों, ये क्या है, रोड, रोड। अब इनके बीच में जो अपन गार्डिंग वायर, यदि तार टूट जाता है बीच में से वो रोड में ना गिरे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, गार्डिंग वायर करते हैं, ऐसे ऐसे ये क्या लगा देते हैं अपन, गार्डिंग वायर, इसको बोलते हैं गार्डिंग वायर। जिससे वो तार टूटे, किसी आकाशीय बिजली या किसी झटके या ओवर वोल्टेज के कारण तार टूटे, तो वो जमीन पर ना गिरे, रोड पर ना गिरे, जिससे क्या हो, खतरे को बचाया जा सके। इसलिए क्या करते हैं, गार्डिंग वायर का यहाँ पे उपयोग करते हैं, राइट साथियों। ये अपन ने रूल पढ़ लिए कितने, 78। रूल नंबर कितना होता है, 32 से 87 तक ये रूल होते हैं, राइट साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अपन कल की क्लास में इनके क्या लगा लेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और भी डाउट जो कुछ बचा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।